So as I told you that my first attempt was in November 17, and in that attempt I scored 30 marks, maybe less than that. But in second attempt, which was in May 2018, I scored 59 marks in इसका. Yes, एक नंबर कम एग्जामिनेशन से. वो भी इसलिए था because मैंने एक क्वेश्चन का आंसर था जो कि that was supposed to be answer of the another question. I wrote that because इसका में confusion होता है. ठीक है. So in this video I'll talk about इसका subject, how you should prepare and how I prepared. So let's start. मैं books सारे दिखाऊंगी आपको from which I prepared. So tell you quickly about what the books I referred. So सबसे पहले तो study material मैंने पढ़ा था. Yes, स्वप्निल पटनी सर की बुक्स मैंने परचेज करी थी, बट फोटो कॉपीड बुक्स थी, उससे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ने में. एंड उसमें कंटेंट्स भी काफ़ी कम लिखे थे, मतलब जैसे कि पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए मैंने स्टडी मटेरियल पढ़ा था. कि एक चार्ट्स वाला भी होता है, वो उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल थे, कलरफुल चार्ट्स. सो वो भी ठीक था. बट वट आई डिड वॉज, मैंने सबसे जो बेस्ट काम किया था अपने लिए वो था ये नोट्स प्रिपेयर करना. इसीलिए मैंने ये नोट्स खुद प्रिपेयर किए, जिसमें कि मैंने स्टडी मटेरियल से भी पॉइंट्स उठाए थे एंड स्वप्निल सर की बुक से भी उठाए थे पॉइंट्स. एंड इसमें मैंने मेमोरी टेक्निक्स भी इनकॉर्पोरेट किए थे, जिससे कि मेरे अब ये हो गया कि मुझे एग्जाम या रिविजन के टाइम में सिर्फ और सिर्फ मुझे यही रिफर करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू माई नोट्स. मैंने नोट्स बनाए थे अपने इसका के, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए थे. पेज नंबरिंग कर दी थी इससे, ठीक है. इस तरीके के नोट्स बनाए थे मैंने, कलरफुल नोट्स. यू सी मैंने सारे ही चैप्टर्स के बनाए थे नोट्स. एंड इसी टेबुलर फॉर्म में बनाए थे. कहीं स्टिकी नोट्स का यूज़ किया है मैंने. कई जगह पे हिंदी में लिखा था, बिकॉज कभी कभी हिंदी में बेटर समझ में आता है. इसका रियली अ टफ लैंग्वेज. एंड मैंने अपने जो नोट्स से ही रिवाइज किए थे अपनी सारी चीज़ें. मैंने इनफैक्ट लास्ट डे ऑफ एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ नोट से रिवाइज किए थे, और मैंने कुछ रिफर नहीं किया था, ठीक है. ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम से जो 1 डे बिफोर होता है उसमें आप सारे अपने, अगर जैसे मैंने पूरे नोट्स बनाए थे, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मैं इन सारे नोट्स को एक बार खुद पढ़ सकूं, ठीक है. ये इतना. दूसरी अबाउट लर्निंग टेक्निक. सो स्पेशल मेंशनिंग टू स्वप्निल पटनी क्लासेस एंड मेमोरी क्राफ्ट्स एंड वन ऑफ माय फ्रेंड अनिल मौर्य. ओके, सो इन तीनों से मुझे बहुत हेल्प मिली थी. दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड 59, ठीक है, वरना तो पता ही नहीं क्या ही होता. सो मेमोरी क्राफ्ट, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अबाउट मेमोरी क्राफ्ट्स. मेमोरी क्राफ्ट्स का मैंने ऑलरेडी सुन रखा था दैट कि दे लर्निंग मेमोरी टेक्निक्स वो सिखाते हैं बहुत अच्छे से. इनफैक्ट माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, ही टुक क्लासेस फ्रॉम देम. So he cleared in November 17, so he gave me all his notes of memory crafts. In fact, जो memory crafts की जो बुक्स थी वो भी दी थी, उसमें memory techniques लिखी हुई थी, ठीक है. लैंग्वेज में जो जिस तरीके से लिखाते हैं memory crafts क्लासेस, उस तरीके से लिखा था. तो बहुत सारे मेमोरी जो नोट्स होते हैं वो तो इतना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती है. तो इस वजह से मैंने सारे ही टेक्निक्स को नहीं फॉलो किया था. कुछ जो मुझे अच्छे लगे थे, जो इजी लग रहे थे और जो रिलेटेबल भी थे टॉपिक से, उन मेमोरी टेक्निक्स को मैंने अपने इन नोट्स में हिंदी पेंसिल से या पेन से, जहाँ देखोगे आप लाइक पेंसिल से मैंने मेंशन किया यहाँ पे. सो वो मेमोरी टेक्निक्स मैंने यहाँ लिख लिए थे, ठीक है, कि किस तरीके से याद करना है. जैसे कि और दूसरी मेमोरी टेक्निक जो थी वो थी स्वप्निल पटनी क्लासेस से. स्वप्निल पटनी सर की जो वीडियो रिवीजन लेक्चर्स है यूट्यूब पे, वहाँ से मैंने देखा था, और उन्होंने भी काफ़ी सारे मेमोरी टेक्निक्स बताए थे. तो वहाँ से मैंने इसी अपने नोट्स में इनबिल्ट कर दिया था साथ के साथ. स्वप्निल पटनी सर के रिवीजन क्लासेस मैंने यूट्यूब पे देखे थे. वहाँ से जो भी उन्होंने टेक्निक्स बताई थी, मेमोरी टेक्निक्स लाइक सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन EIS, उन्होंने बताया था फिल हाई. उन्होंने कुछ बोला था जिससे कि आपको फिल हाई था. एंड जो भी हेडिंग्स थे वो जैसे एच से फ्यूचर ओरिएंटेड, आई से इनफॉर्मल सोर्स, इस तरीके से था उनके मेमोरी टेक्निक्स. लाइक यू सी EIS एग्जीक्यूटिव. और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मेमोरी टेक्निक्स. आई होप कि अगर आपने क्लास ली होगी स्वप्निल पटनी सर के, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो आप समझ पाओगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो स्वप्निल पटनी सर के और मेमोरी क्राफ्ट दोनों के मेमोरी टेक्निक्स मिला के मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया था, जिससे कि मेरे लिए लर्न करना ईजी हो गया था. अदरवाइज तो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने बेकार मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है. बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स आपको रिफर नहीं करनी है, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाती है. जैसे कि मैंने बताया कि मेरे जस्ट मार्जिन था 59 एग्जामिनेशन से 1 नंबर पहले, बिकॉज मैंने एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर वो नहीं था, बट मैंने आंसर वो बिल्कुल सही लिखा था, बट वो आंसर दैट वाज नॉट सपोज टू बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. सो इसमें हो जाता है गड़बड़, क्योंकि सिमिलर हेडलाइंस है या सिमिलर क्वेश्चन होते हैं. सो इस चक्कर में कंफ्यूजन हो जाती है, और हम पूछो कुछ और होता है और लिख कुछ और आते हैं, राइट. अब ये चार्ट्स दिखाती हूँ मैं आपको. वैसे तो जब आप श्रीनगर में कोचिंग लेने जाते हो आप, तो वहाँ पे आपको मेमोरी क्राफ्ट्स का एक पेन मिलता है और ये नोट्स मिलते हैं, ठीक है. ये चार्ट के फॉर्म में नोट्स मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से. तो चैप्टर वाइज सारे नोट्स थे. सो ये तो मेरे पास ऑलरेडी थे ही साथ वो अपनी क्लास में भी ये देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आपको ये याद करना है, राइट. सो
तो मैंने क्या किया था, इन सभी को मैंने अपने वॉल पे पेस्ट किया था। एंड जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि इसे आपको डेली रिवाइज करना चाहिए। सो मैं वही करती थी, जब भी मैं खड़ी हूँ या मैं कुछ कर नहीं रही हूँ तो मैं इसको रीड करती थी, ताकि ये मेरे को याद रहे, बिकॉज हेडलाइंस का याद होना बहुत ज़रूरी है। आप जब आपकी नोटबुक चेक होती है, नोट कॉपी जो आंसर शीट चेक होती है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें हेडलाइन लिखा है बुक्स में, वही हेडलाइन आप भी एग्जाम में लिखो, तभी वो शायद मेरे अंदर का ना पड़े, अगर आपकी जो हेडलाइन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से स्कोर गुड कर सकते हो आप, अगर आपने हेडलाइन एग्जैक्टली सिमिलर टू लिखा है जो कि आपके पीएन या मॉड्यूल में दिया है। ठीक है, तो वो हेडलाइंस याद करना बहुत ज़रूरी है। सो ये थे उनके चार्ट्स के बारे में। फिर अब बात करती हूँ मैं अबाउट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट वॉज रियली अ गुड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन स्कोरिंग गुड, बिकॉज अगर मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया होता तो आई थिंक कि मुझे पता नहीं चलता कि मेरे को कितना याद है। कहते हैं ना, कितने आप पानी में हो, वो पता चल जाता है आपको मॉक टेस्ट देने से। तो मॉक टेस्ट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड इंसिस्टेड अपॉन मॉक टेस्ट, सो मैंने मॉक टेस्ट में रजिस्टर किया लक्ष्मी नगर में एक, एंड वहाँ से मेरे को ये क्वेश्चन पेपर आया था, घर बैठे ही मैंने मॉक टेस्ट दिया था। एंड यू सी, ये है मॉक टेस्ट आंसर शीट, मैंने अभी भी रखी हुई थी नोटबुक के अंदर। सो आई टेल यू कि यहाँ मैंने मॉक टेस्ट में एक्जैक्टली 58.5 स्कोर किया था। एंड एज आई टोल्ड यू कि मेरे 59 मार्क्स ही थे इन सेकेंड अटेम्प्ट में 2018 अटेम्प्ट, जिसमें मेरा दोनों ग्रुप क्लियर हुआ था। सो इट इज़ रियली अ गुड कोइंसिडेंस कि मेरे मॉक टेस्ट में भी 59 ही है एंड एक्चुअल मार्क्स भी मेरे 59 ही है एग्जाम्स में। तो मॉक टेस्ट भी मैंने ब्लैक पेन से किया था, बिकॉज वी वर सपोज टू राइट विद ब्लैक पेन ओनली इन एग्जाम्स। तो ये चेकिंग सारी आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से एक्चुअली मैंने मार्क कर लिया था इस पर चेकिंग, बिकॉज मेरे पास सॉफ्ट कॉपी आई थी मेल पे। तो मैंने मार्क किया था ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है, बिकॉज आंसर शीट मेरे हैंड में है, सो उसका प्रिंट आउट निकालने की जगह मैंने इसी में मार्क करना बेटर समझा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि सॉल्व तो मैंने पूरा ही किया था। एंड आई थिंक कि ये आप जब पीएम देखोगे या मे बी स्टडी मटेरियल में पीछे केस स्टडी क्वेश्चंस है, तो उन सारे केस स्टडीज क्वेश्चंस का मैंने समरी बना लिया था इस तरीके से, यू सी, और एक पेपर पे नोट कर लिया था कि किन किन पॉइंट्स पे उन्होंने किन किन टॉपिक्स पे उन्होंने पूछे हैं क्वेश्चंस इन केस स्टडीज। तो ज़्यादा नहीं था, ये छोटा ही था। ठीक है, नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट जो होते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे एंड उसको मैंने कैसे नोट डाउन किया था। जस्ट वेट। तो सी मॉक टेस्ट बस मैंने एग्जैक्टली ऐसे सॉल्व नहीं किया बैठ के, ठीक है, बिकॉज मैंने अपने मॉक टेस्ट अलग से दे दिए थे। उसमें देख लिया था कि कौन से क्वेश्चंस है, मतलब उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, उसका क्या आंसर है, क्या मुझे पता है उसका आंसर या नहीं। सो एक छोटे से समरी बना ली थी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा है, ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ों को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लूँ, इसीलिए मॉक टेस्ट और आरटीपी के इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। ओके, सो इसका कि मॉक टेस्ट और आरटीपी में आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बस कि क्वेश्चंस का पूछने का तरीका अलग होता है, हालांकि आपको आंसर उसका पता होता है। ओके, मॉक टेस्ट के बारे में, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस किसी और सब्जेक्ट का दो ना दो, बट इसका का ज़रूर दे देना। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि आपको याद भी है या नहीं है याद। ठीक है, एंड आई थिंक या दैट्स इट। एंड आपको रोज़ रिवाइज करना है, जैसे कि मैंने आपको जो चार्ट्स दिखाए थे। ठीक है, ये जो चार्ट्स थे, आप चाहे तो आपके पास भी होगा, आई रियली होप कि होगा, नहीं है तो आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो या खुद प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो यू शुड फॉलो दीज टेक्निक्स, डेफिनेटली पिक दोज थिंग्स विच यू लाइक, एंड yeah, that's it for this video. I'll see you in the next video, and yes, next video will be on audit subject. I will be comparing my answer sheet. Yes, मैंने अपनी certified copy मंगवाई थी first attempt में, and then second attempt में मैं 40 marks पे pass हुई थी, but I have noticed one thing which I'm gonna share in that video. So do subscribe to my channel, and till then, bye bye.